आशा दोस्तों कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम सब इतिहास से को देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सब इतिहास को देखने वाले हैं। तो हमारे फ्रेंड्स, हम सबसे पहले भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय इतिहास की यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो भाग है आपका दोस्तों, प्राचीन भारत। दूसरा जो आपका आएगा वह है मध्य कालीन भारत। ठीक है, और तीसरा जो आएगा वह है आपका आधुनिक भारत। और उसके बाद हम सब चौथा नंबर पे विश्व का इतिहास यहाँ पे देखेंगे। अब हम बारी बारी से बात करते हैं। पहला प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? तो प्राचीन भारत में दोस्तों हम सब प्रागैतिहासिक काल को देखने वाले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता को देखने वाले हैं, आपका वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि को देखने वाले हैं। मगध राज्य के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश उनके बारे में पढ़ने वाले, संगम युग के बारे में पढ़ने वाले हैं, और गुप्त वंश के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। दूसरा जो आपका आता है मध्य कालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत की यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखने वाले हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण देखने वाले हैं, मोहम्मद गौरी को देखने वाले हैं, सल्तनत काल देखने वाले हैं, विजयनगर का साम्राज्य देखने वाले हैं, मराठों देखने वाले हैं, भक्ति आंदोलन देखने वाले हैं इत्यादि को हम यहाँ सब देखेंगे। तीसरा जो है हमारे फ्रेंड्स वह है आधुनिक भारत। यदि हमारे फ्रेंड्स आधुनिक भारत की यदि हम बात करें तो आधुनिक भारत में हम सब देखने वाले हैं 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति, भारत का स्वतंत्रता। ठीक है, सिख एवं अंग्रेज देखने वाले हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट को यहाँ पे देखेंगे हम सब, इत्यादि चीज यहाँ पे हम सब देखने वाले हैं। वह हमारे फ्रेंड्स यदि हम चौथा विश्व इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास में हम सब देखने वाले हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को देखने वाले, रूसी क्रांति को देखने को मिलेगा आपको, प्रथम विश्व युद्ध को देखने को मिलेगा आपको, द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिलेगा आपको, चीनी क्रांति आपको देखने को यहाँ मिलेगा, और फिर इटली का तुर्कीकरण हुआ है, इटली का जो अथी हुआ है फासिस्टो हुआ, उसको हमको यहाँ पे देखने को, इटली का एकीकरण जो हुआ उसके बारे में यहाँ पे हम सब देखने वाले हैं। तो आशा है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे फ्रेंड्स अब हम सब यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो भारतीय इतिहास को तो 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन भारत है। तो प्राचीन भारत में दोस्तों हम सब पहले देखेंगे क्या, धर्म ग्रंथ को देखने वाले हैं। दूसरा में आपका ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाएगा। तीसरा में आपका आ जाएगा विदेशियों का विवरण, और चौथा में आएगा आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो हमारे फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ आपको बताते चले कि वेद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके जो रचयिता है वह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन,
वेद व्यास। वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। वेद है जो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को नित्य अथवा अपौरुषेय मानती है। यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स, तो वेद यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। ठीक है, वेद यहाँ पे आपके 4 प्रकार के हैं। पहला जो वेद है आपका वह है ऋग्वेद। दूसरा जो वेद है आपका वह है आपका यजुर्वेद। तीसरा जो है आपका वह है आपका सामवेद। जो चौथा आपका बच रहा है वह है अथर्ववेद। तो यहाँ पे हम बारी बारी से सभी को देखने वाले हैं। तो पहला आपका आ जाएगा क्या? ऋग्वेद। क्या आ जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद की परिभाषा क्या है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। माय फ्रेंड्स, इसमें क्या है? 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है। 1028 आपका सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएं हैं। वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। याद रखिएगा। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता सूर्य का क्या है? उल्लेख है, जो सावित्री क्या है? जो सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। चातुर्वर्ण समाज की जो कल्पना है या आदि का जो स्रोत है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार वर्ण 4 प्रकार के यहाँ पे बांटा गया है। पहला जो आपका ब्राह्मण है। पहला क्या आपका ब्राह्मण है। दूसरा जो है आपका क्षत्रिय है। तीसरा जो है वो आपका वैश्य है। और चौथा जो है आपका वह शूद्र है। ठीक है, तो किसके अनुसार बांटा गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार यह बांटा गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। जिसके अनुसार क्या आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यहाँ पे आते हैं। आदि पुरुष का जन्म वह जो ब्रह्मा के क्रमशः मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, जंघाओं से वैश्य का हुआ और चरणों से हुआ क्षुद्र का उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करवाना है,
चंदा लेना लेन देन करना है। क्षत्रिय काम है लड़ाई करना है। वैश्य का काम था व्यापार करना, किसान खेती करना एक्सेट्रा। और क्षुद्र का काम है इन तीनों का क्या करना है, सेवा करना था। क्षुद्र का काम क्या है, इन तीनों का सेवा करना है। इन तीन क्षुद्र का काम क्या है, इन तीनों का सेवा करना है। ऋग वेद में कै परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया जिसका सीधा संबंध है गाय से। जिसका सीधा संबंध किससे है, गाय से है। यहाँ पे वामनावतार 3 पगों का आख्यान जो है वह ऋग्वेद से, प्राचीनतम स्रोत आपका ऋग्वेद है। कहा जाता है कि मतलब भगवान विष्णु अवतार लिए थे और एक समय मतलब राजा हुआ करते थे जिसके से अतीत के कारण उन्होंने वामन का अवतार लिया था और 3 पग में ही पूरा विश्व को नाप दिए थे। ठीक है, पूरा विश्व क्या किए थे, नाप दिए थे। इसी कारण से इसका जो स्रोत है वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इस कहानी का जो स्रोत है वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है आपको। वही यदि हम बाय डिफरेंस बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का क्या किया गया, रचना की गई है। इंद्र के लिए कितना किया गया, 250 और अग्नि के लिए 200 यहाँ पे किया गया है। एक चीज़ और हम आपको बताते चले, नोट करते चलेगा। प्राचीन इतिहास में या प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ठीक है, दूसरा जो है वह है आपका यजुर्वेद। क्या है आपका, यजुर्वेद है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है वह यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन देखने को मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में होते हैं। अब हम बात करने वाले आगे सामवेद की। ये आपका तीसरा वेद है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान। इस वेद में मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका यह जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का जो संकलन है वह मुख्य रूप से ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय
संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं अथर्ववेद। किसकी बात करने यहाँ पे? अथर्ववेद की बात करने वाले। इसकी जो रचना है अर्थवा ऋषि द्वारा रचित। इसे अथर्ववेद को कौन लिखे हैं? अर्थवा ऋषि लिखे। इन्हीं के नाम पे अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद को कौन लिखे? अर्थवा ऋषि लिखे हैं और इन्हीं के नाम पे अथर्ववेद पड़ा है। अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में लगभग 731 मंत्र, ठीक है, 731 मंत्र तथा लगभग 6000 के आसपास पद का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यहाँ पे सॉरी, यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के लिए विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन देखने को मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जिसमें गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, विवाह, गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का वर्णन इसमें किया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में कहा गया है परीक्षित जो राजा थे, कुरुओं के राजा के रूप में जाना जाते हैं, कहा गया है, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया? कुरुओं का राजा कहा गया, तथा कुरु देश की समृद्धि तथा का जो है वह अच्छा चित्रण यहाँ पे क्या करता है? देखने को मिलता है। अथर्ववेद में अथर्ववेद में ही सभा प्लस समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। साकल शाखाएं ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है, साकल जो शाखाएं हैं नोट करके अब लिखिएगा। साकल शाखाएं हैं जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखाएं हैं। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो भागों में बांटा गया है। माध्यानंदिन और कानप शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजंत्री संहिता की शाखाएं हैं। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वह है आपका अथर्ववेद है। तो चलिए, आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, मगन रहिए। धन्यवाद।